नमस्कार किसान भाइयों। आज की ये वीडियो आपके खेती के अनुभव को पूरी तरह से बदलने वाली है। अक्सर हम अपने खेतों में देखते हैं कि फसल बहुत अच्छी खड़ी है, लेकिन अचानक पौधे पीले पड़ने लगते हैं, पत्तियां मुड़ने लगती हैं और हम बाजार से महंगी दवाइयां लाकर डालते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। अंत में पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान भाइयों, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं, बल्कि खेती का सबसे बड़ा दुश्मन वायरस है। आज हम इस वीडियो में वायरस का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये वायरस है क्या, ये पौधों के अंदर घुसता कैसे है, ये किन किन फसलों को बर्बाद करता है, और सबसे जरूरी बात, क्या इसका कोई पक्का इलाज है या नहीं। अगर आप एक गंभीर किसान हैं और अपनी फसल को इस अदृश्य दुश्मन से बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड बुक की तरह काम करेगा। इस जानकारी को हल्का समझने की भूल न करें, क्योंकि ये जानकारी आपकी लाखों की फसल बचा सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पादप वायरस यानी प्लांट वायरस क्या होता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो वायरस न तो जीवित है और न ही मृत। ये एक ऐसा सूक्ष्म कण है जो जब तक पौधे के बाहर है, ये एक धूल के कण जैसा है। इसमें कोई जान नहीं होती, लेकिन जैसे ही इसे कोई जीवित कोशिका या पौधे का रस मिलता है, ये जिंदा हो जाता है। ये इतना छोटा होता है कि इसे साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। जब ये पौधे के अंदर घुसता है, तो ये पौधे के सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। आसान भाषा में समझें तो जैसे कंप्यूटर में वायरस आने पर कंप्यूटर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, वैसे ही जब फसल में वायरस आता है तो पौधे का विकास पौधे के कंट्रोल में नहीं रहता। वायरस पौधे की कोशिकाओं को मजबूर करता है कि वो सिर्फ वायरस की कॉपियां बनाएं, और इसी प्रक्रिया में पौधे का खाना पानी बंद हो जाता है और फसल बर्बाद होने लगती है। ये फफूंद या बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग है, इसलिए इस पर फफूंद नाशक दवाओं का कोई असर नहीं होता। अब सवाल आता है कि जब वायरस खुद चल नहीं सकता, तो ये आपके खेत में एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचता कैसे है। यहीं पर आते हैं इसके वाहक यानी वेक्टर्स। किसान भाइयों, वायरस को फैलने के लिए किसी न किसी साधन की जरूरत होती है। खेतों में वायरस फैलाने का 80 से 90% काम हमारे रस चूसक कीड़े करते हैं, जैसे कि सफेद मक्खी, थ्रिप्स, माहू और हरा तेला। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए खेत के किसी कोने में एक पौधे पर वायरस है। जब कोई सफेद मक्खी उस बीमार पौधे का रस चूसने बैठती है, तो वायरस उस मक्खी के शरीर में चला जाता है। अब वो मक्खी उड़कर जब किसी स्वस्थ पौधे पर बैठती है और अपनी सूंड उस पौधे में गड़ाती है, तो वो वायरस को स्वस्थ पौधे के अंदर इंजेक्ट कर देती है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मलेरिया का मच्छर इंसान को बीमार करता है। इसके अलावा वायरस और भी कई तरीकों से फैलता है। पहला है बीज द्वारा। अगर आप घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछले साल उस फसल में वायरस था, तो पूरी संभावना है कि नए पौधे में भी वायरस जन्म से ही होगा। दूसरा है यांत्रिक तरीका। खेत में काम करते समय अगर आपने बीमार पौधे को छू लिया और बिना हाथ धोए स्वस्थ पौधे को छू लिया, या फिर उसी कैंची या खुरपी का इस्तेमाल किया, तो वायरस आपके हाथों और औजारों के जरिए भी फैलता है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा रस चूसक कीड़ों से ही होता है। इसलिए वायरस को रोकने की पहली जंग कीड़ों के खिलाफ होती है। अब हम बात करेंगे कि आप अपने खेत में वायरस की पहचान कैसे करें, क्योंकि कई बार किसान माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी और वायरस में अंतर नहीं समझ पाते। वायरस के लक्षण हर फसल में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य निशानियां हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखना चाहिए। पहला लक्षण है मोज़ेक। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले और गहरे हरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। पत्ती चितकबरी हो जाती है। इसे येलो मोज़ेक वायरस भी कहते हैं। ये अक्सर मूंग, उड़द, सोयाबीन और भिंडी में देखा जाता है। इसमें पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, लेकिन नसों का रंग हरा रह सकता है या पूरी पत्ती ही पीली हो जाती है। दूसरा लक्षण है लीफ कर्ल यानी पत्तियों का मुड़ना। ये सबसे खतरनाक लक्षण है। इसमें पत्तियां ऊपर या नीचे की तरफ मुड़कर कटोरी जैसी बन जाती हैं। पत्तियां छोटी रह जाती हैं, खुरदुरी हो जाती हैं और तना छोटा पड़ जाता है। ये मिर्च, टमाटर, पपीता और कपास में बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसे लोग मरोड़िया रोग भी कहते हैं। तीसरा लक्षण है बौनापन। इसमें पौधे की बढ़वार रुक जाती है। इंटरनोड्स यानी दो पत्तों के बीच की दूरी कम हो जाती है। पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है और उस पर फल फूल नहीं लगते। चौथा लक्षण है फलों पर धब्बे। कई बार वायरस का असर फलों पर भी दिखता है। जैसे पपीते में रिंग स्पॉट वायरस आने पर फलों पर गोल गोल छल्ले जैसे निशान बन जाते हैं। टमाटर का आकार बिगड़ जाता है और वो पकता नहीं है। अगर आपको खेत में ऐसे लक्षण दिखें, तो ये जिंक या सल्फर की कमी नहीं, ये वायरस का हमला है। पोषक तत्वों की कमी अक्सर पूरे खेत में एक साथ दिखती है, लेकिन वायरस शुरुआत में कहीं कहीं एक दो पौधों पर ही दिखता है। यही वो समय होता है जब आपको एक्शन लेना होता है। वैसे तो वायरस किसी भी फसल में आ सकता है, लेकिन हमारी नकदी फसलों में इसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि किन फसलों में कौन सा वायरस सबसे ज्यादा परेशान करता है।
सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान मिर्च में होता है, जहां लीफ कर्ल वायरस पूरी फसल को बैठा देता है। टमाटर में भी लीफ कर्ल और टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस बहुत आम है। भिंडी में येलो वेन मोज़ेक वायरस आता है, जिससे पत्तियां और तना पीला पड़ जाता है। बेल वाली फसलें जैसे खीरा, करेला, तरबूज और खरबूजा जैसी कुकरबिट्स फसलों में क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस का खतरा रहता है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। दलहनी फसलों की बात करें तो मूंग और उड़द की खेती करने वाले किसान जानते हैं कि येलो मोज़ेक कितनी तबाही मचाता है। ये सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है और 100% तक फसल खराब कर सकता है। बागवानी में पपीता की खेती तो वायरस के कारण जुआ बन गई है। पपीते में रिंग स्पॉट और लीफ कर्ल दोनों आते हैं। इसके अलावा आलू, कपास और तंबाकू में भी वायरस का भारी प्रकोप देखा जाता है। अगर आप इनमें से कोई भी खेती करते हैं तो आपको पहले दिन से ही सतर्क रहना होगा। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं कि इसका समाधान क्या है। किसान भाइयों, मैं आपको एक बहुत कड़वा सच बताने जा रहा हूं। पूरी दुनिया में आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसी कोई दवाई नहीं बनाई है जो पौधे के अंदर घुसकर वायरस को मार सके। जी हां, आपने सही सुना। बाजार में अगर कोई दुकानदार आपको कहता है कि ये वायरस की दवाई है, इसे डालो और वायरस खत्म हो जाएगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है, फंगीसाइड फफूंद को मारता है, लेकिन वायरिसाइड जैसा कुछ नहीं होता जो खेत में खड़ी फसल को ठीक कर दे। तो फिर उपाय क्या है? क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। वायरस का इलाज नहीं है, लेकिन इसका प्रबंधन संभव है। हमें एकीकृत रोग प्रबंधन अपनाना होगा। इसे हम 5 चरणों में बांटते हैं। पहला चरण है प्रतिरोधी किस्में। सबसे पहला और सबसे कारगर तरीका है सही बीज का चुनाव। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहां के लिए सिफारिश की गई प्रतिरोधी किस्मों का ही चयन करें। जैसे भिंडी या टमाटर की हाइब्रिड किस्में आती हैं जो वायरस के प्रति सहनशील होती हैं। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत भी सुरक्षित रहेगी। दूसरा चरण है नर्सरी और बुआई का तरीका। अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो नर्सरी हमेशा नेट हाउस या इंसेक्ट प्रूफ नेट के अंदर ही तैयार करें। खुले में नर्सरी बनाने से बचपन में ही पौधे में वायरस आ जाता है। खेत के चारों तरफ 2 से 3 लाइन बॉर्डर क्रॉप की लगाएं। जैसे मिर्च के खेत के चारों तरफ ज्वार, बाजरा या मक्का की घनी लाइन लगाएं। ये दीवार की तरह काम करता है और हवा के साथ उड़ने वाले कीड़ों को रोकता है। तीसरा चरण है रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ना। खेत का निरीक्षण रोज करें। जैसे ही आपको किसी एक भी पौधे में वायरस के लक्षण दिखें, उसे ममता न दिखाएं। उस पौधे को जड़ से उखाड़ें, खेत से दूर ले जाकर गहरे गड्ढे में दबा दें या जला दें। उसे उखाड़ने के बाद अपने हाथ साबुन से धोएं, तभी दूसरे पौधे को छुएं। याद रखें, वो एक पौधा पूरे खेत को बीमार कर सकता है। चौथा चरण है वाहक कीड़ों का नियंत्रण। चूंकि दवाई वायरस को नहीं मार सकती, इसलिए हमें उस वाहक को मारना है जो इसे फैला रहा है। खेत में पीले और नीले चिपचिपे प्रपंच यानी स्टिकी ट्रैप्स लगाएं। प्रति एकड़ कम से कम 20 से 25 ट्रैप लगाएं। पीला रंग सफेद मक्खी और माहू को आकर्षित करता है और नीला रंग थ्रिप्स को। जैविक उपाय के तौर पर नीम तेल 10,000 ppm का छिड़काव हर 10 से 12 दिन में करते रहें। ये कीड़ों को अंडे देने से रोकता है। बवेरिया बासियारा जैसे बायोपेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रकोप ज्यादा है तो एसिटामिप्रिड, इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथॉक्साम जैसी दवाइयों का सही मात्रा में अदल बदल कर छिड़काव करें। कभी भी एक ही दवा का बार बार छिड़काव न करें, इससे कीड़ों में प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। पांचवा चरण है पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाना। हालांकि वायरस का इलाज नहीं है, लेकिन अगर पौधा ताकतवर है तो वो लड़ सकता है। इसके लिए बेसल डोज में सही खाद डालें। सूक्ष्म पोषक तत्व, विशेषकर मैग्नीशियम और जिंक का छिड़काव करें। कुछ लोग छाछ का भी प्रयोग करते हैं, जो कुछ हद तक वायरस की सक्रियता को कम करने में सहायक माना जाता है, लेकिन ये पूर्ण इलाज नहीं है। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष यही है कि वायरस खेती का सबसे जटिल रोग है। इससे बचने का मूल मंत्र है सावधानी ही बचाव है। अगर आप इंतजार करेंगे कि रोग आए और फिर हम दवाई डालें, तो आप जंग हार जाएंगे। आपको बीज बोने से पहले ही रणनीति बनानी होगी। प्रतिरोधी बीज, बॉर्डर क्रॉप, चिपचिपे ट्रैप और समय पर कीड़ों का नियंत्रण, इन चारों पहियों पर ही आपकी सफलता की गाड़ी चलेगी। बाजार के लुभावने वादों और महंगी जादुई टॉनिक से बचें। विज्ञान पर भरोसा करें और सही खेती करें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वायरस के चक्रव्यूह को तोड़ने और तोड़ने में मदद करेगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी अपनी फसल बचा सकें। ऐसी ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।